हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखेंगे आपके पर्सन की अनस्पोकन फीलिंग्स क्या हैं। आपके लिए ये वीडियो ऑल द साइंस के लिए है। हमारे पास 3 पायल है, पायल 1, 2 एंड 3। इन तीनों में से आपको जो अट्रैक्ट कर रहा है आप वो चूज कर सकते हैं। पायल्स जो होते हैं वो रीडिंग में पहले सिलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को पायल्स जो है वो करीब से जो है सही से दिख रहे होंगे। इन तीनों में से आपको जो अट्रैक्ट कर रहा है आपको चूज कर सकते हैं। तीनों ही फ्लावर्स है लेकिन डिफरेंट फ्लावर्स है, ठीक है। आपको जो पसंद है इनमें आपको चूज कर सकते हैं। आई होप आप लोगों ने अपने पाल सिलेक्ट कर लिए होंगे। आज की वीडियो में हम आपके पर्सन के अनस्पोकन फीलिंग्स देखेंगे। उनके दिलो दिमाग में क्या चलता रहता है, वो क्या फील करते रहते हैं, उनके हार्ट में एग्जैक्टली क्या है आपसे रिलेटेड, ठीक है। देख लेंगे आज की वीडियो में। सो हेलो पायल नंबर 1 जिन्होंने चूज किया है पायल नंबर 1 को और इस फ्लावर को यानी रेड रोज को, देख लेते हैं आपके फीलिंग्स पर्सन के। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपके बारे में कुछ ना कुछ कंफ्यूजन का शिकार हो रहे हैं, काफी ज्यादा जो है उलझे हुए हैं। आपके बारे में सोचते हैं लेकिन उलझन में है, कंफ्यूजन है उनकी फीलिंग्स से रिलेटेड, इस कनेक्शन से रिलेटेड, जिसकी वजह से वो जो है अपने फ्रेंड्स से हेल्प लेते हुए नजर आ रहे हैं। यानी उनके दिल में जो कुछ है उन्हें बता देना चाहिए या फिर छुपाना चाहिए, ये वो पूछते हुए नजर आ रहे हैं अपने फ्रेंड्स। ओके, तो हम डेक से देख लेते हैं कि आपके पर्सन की अनस्पोकन फीलिंग्स क्या हैं, ठीक है। ऑलराइट, देख लेते हैं आपके पर्सन की अनस्पोकन फीलिंग्स क्या हैं। ऑलराइट, वी हैव, ओ माय गॉड, एस ऑफ कप्स। काफी ज्यादा इमोशंस इस पर्सन को ट्रिगर कर रहे हैं आपसे रिलेटेड। वाटर साइन हो सकते हैं, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। यहाँ है आपके पर्सन की अनस्पोकन फीलिंग्स। ओके, वी हैव 8 of swords, 9 of pentacles, 7 of swords। तो यहाँ पर मुझे क्लियरली शो हो रहा है आपके पर्सन की तरफ से फीलिंग्स में कि वो शख्स आपके लिए स्ट्रांगली, उस पर्सन के इमोशंस ओवरफ्लोइंग हो रहे हैं लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को छुपाए हुए हैं। वो इंसान आपके लिए बहुत स्ट्रांग फीलिंग्स रखते हैं, किसी वजह से उनका इजहार नहीं कर रहे हैं। दिल में मोहब्बत है, केयर है और कनेक्शन का बेपनाह जज्बा है उस पर्सन के। हो सकता है वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं या उनका सामना नहीं कर पा रहे हैं, अपने फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये पर्सन नया इमोशनल बिगनिंग चाह रहे हैं आपके साथ डेफिनेटली, और इस कनेक्शन को आगे ग्रो करना चाह रहे हैं। इस पर्सन के दिल के कोने में रिकंसिलिएशन या इमोशनल रीस्टार्ट का अरमान है। शायद वो चाह रहे हैं कि सब कुछ फ्रेश तरीके से शुरू हो। इस पर्सन का दिल भर चुका है या तो प्यार से या गिल्ट से, तो जिसकी वजह से ये पर्सन जो है अब तक खुद पर फोकस किए हुए थे लेकिन अब ये थक चुके हैं। इस पर्सन की फीलिंग्स इन्हें ट्रिगर कर रही हैं और ये अपनी फीलिंग्स को मजीद अपने दिल में दबा कर नहीं रख पा रहे हैं। इस इंसान के दिल फीलिंग से भर चुके हैं। शायद वो इंसान आपके लिए रोए भी हैं, इतना ज्यादा पछतावा था कि वो आपके लिए कहीं ना कहीं रोए हैं, बेसुकून हुए हैं, रातों को सो नहीं पाए हैं। फर्क ये है कि वो अपनी फीलिंग्स को आपसे छुपाते हुए आए हैं, इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजरे हैं। ये अनस्पोकन ग्रीफ है, इस पर्सन को रेग्रेट है, आपको खोने का दुख है, आपसे दूर होने का गम है। सब कुछ इस पर्सन के हाथ में है कि ये पर्सन अगर चाहे तो अभी भी आपसे दोबारा से राब्ता कर सकते हैं, दोबारा से इस ब्लॉक सिचुएशन को, इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को खत्म कर सकते हैं। लेकिन इस पर्सन को लग रहा है कि इस पर्सन के हाथ में कुछ नहीं है। इनकी फीलिंग्स इनको स्टक रख रहे हैं, आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। इनकी नेगेटिव इमोशंस के ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये जिस इस पर्सन की थिंकिंग है जो ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन स्टिल आपसे दिल से जुड़े हुए हैं, उनका दिल जज्बात से भर गया है। वो कह नहीं पा रहे हैं लेकिन चाहते हैं कि सब कुछ वापस नया शुरू हो, रीस्टार्ट हो। अंदर ही अंदर मोहब्बत, गिल्ट या पछतावा छुपा है इस पर्सन के। क्लियर फीलिंग्स है आपके पर्सन की कि वो आपकी वैल्यू समझने लगे हैं, वैल्यू करने लगे हैं और आप भी आपकी वैल्यू करते हैं। लेकिन अब खामोशी में ये मान चुके हैं कहीं ना कहीं ये पर्सन कि आप स्ट्रांग हो,
सेल्फ सफिशिएंट हो, शायद उनके दिल में अब भी मोहब्बत हो आपके लिए, लेकिन वो छुपा के रखते हैं अपनी फीलिंग्स को, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप खुश रहो उनके बगैर, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनके बिना जीना सीख गए, और जिसकी वजह से वो मजीद आपके राह में रुकावट नहीं बनना चाहता। यही वजह है कि वो आपके लिए आपकी तरफ स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन सीक्रेटली ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, और कहीं ना कहीं ये पर्सन खुद भी चाहते हैं कि आप उन पर डिपेंड ना करें, आप अपनी लाइफ में सेल्फ सफिशिएंट रहो, स्ट्रांग रहो, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है अपनी जो फीलिंग्स है उससे ज्यादा आपके जो है इंडिपेंडेंट होने को तरजीह दे रहे हैं, कि आप इंडिपेंडेंट रहो, किसी पर डिपेंड ना करो। तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं पता है कि इस कनेक्शन में ये लॉयल नहीं रही है आपके साथ, और क्या पता ये आगे भी लॉयल ना हो सके या आपकी उम्मीदों पर पूरा ना उतर सके। तो इस पर्सन को सेल्फ डाउट हो रहे हैं कि ये आपकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर पाएंगे, जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे जो है दूरी बनाए हुए हैं। लेकिन ये ब्लॉक सिचुएशन, ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपके पर्सन को बहुत ज्यादा ट्रिगर कर रही है, इतना ट्रिगर कर रही है कि ये चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द आपकी तरफ आ जाए। तो इस पर्सन की फीलिंग्स ये हो रही है कि ये इस वक्त सेल्फिश नहीं होना चाहते हैं, ये आपके बारे में सोच रहे हैं। इनको लगता है कि इनकी वजह से आप दोबारा हर्ट होंगे, आपका दिल टूटेगा, और ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं आपका दिल टूटना। अगर इस पर्सन ने आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बनाई भी है, ब्लॉक सिचुएशन बनाया हुआ है, तो इसके पीछे वजह यह है कि वो खुद भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप अपनी वैल्यू समझें। शायद उनके दिल में अब भी अटैचमेंट है आपको लेकर, लेकिन वो आपको दूर से स्ट्रॉन्ग और ग्रेसफुल देखना चाहते हैं। यही वजह है कि वो जो है दूर से आपको ऑब्जर्व करते हैं, वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और वैल्यू भी करते हैं। जो आप फीलिंग्स उनके लिए रखते हैं वो उसको भी रिस्पेक्ट करते हैं और एडमायर करते हैं। तो इस पर्सन में ये चेंज आया है कि ये अपने बजाय आपके बारे में सोचने लगे हैं, अपनी फिक्र करने के बजाय आपकी फिक्र करने लगे हैं। एक वक्त था जब ये पर्सन खुद पर फोकस किए हुए थे, अपनी लाइफ जीना चाहते थे, लेकिन नहीं, अब इस पर्सन में ये चीज है कि ये अपने सेल्फ से, अपनी जात से आपको तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते हैं। जब इस पर्सन ने अपने अंदर झांक कर देखा, तो इस पर्सन को फील हुआ, महसूस हुआ कि हाँ, ये पर्सन भी आपकी फिक्र करते हैं। इस पर्सन को भी आपकी जो है वैल्यू का अंदाजा है, इस पर्सन की दिल में भी आपकी इम्पोर्टेंस है। और शायद अगर ये एक्सेप्ट ना करते इस चीज को, लेकिन इनके आसपास के लोगों ने, स्पेशली इनके दोस्तों ने इस चीज का रियलाइज करवाया है कि वाकई में ये पर्सन भी आपसे जो है उतनी ही मोहब्बत करते हैं, शिद्दत वाली, जितना कि आप उनसे करते हैं। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं ये पर्सन आपके लिए। हाँ, इस पर्सन ने इस कनेक्शन में झूठ बोले हैं, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व होकर आपसे ये चीज छुपाई भी है, लेकिन इसके बावजूद भी इस पर्सन की फीलिंग्स जेन्युइन है आपके लिए। ये अपने इसी धोखे की वजह से, इसी झूठ की वजह से भी शर्मिंदगी का शिकार हुए हुए हैं, और आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं। अपने शर्मिंदगी को इन्होंने सीक्रेट रखा हुआ है, आपके सामने आने नहीं दे रहे हैं। मजीद हम यहाँ से देख लेते हैं कि और क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स। ओके, वी हैव पॉजिटिव रिकॉग्नाइजेशन। तो आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन का भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बनाने की वजह भी यही है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं चाहते थे कि आप इस पर्सन से डिटैच रहे, इस पर डिपेंड ना करें, जिसकी वजह से ये अब अपने आप जो है आपको देखकर खुश हो रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर ये चेंजेस फील कर रहे हैं, और उन चेंजेस को फील करते हुए ये पर्सन बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं ये देखकर कि आप अपनी लाइफ में अपने आप पर फोकस करने लगे हैं। आपकी एनर्जी में शिफ्ट आ रहा है, ये चीज देखकर इस पर्सन को खुशी हो रही है। आपसे दूरी की वजह भी यही है कि कहीं ना कहीं पर्सन चाहते थे कि आप सेल्फ सफिशिएंट रहो, आप किसी पर डिपेंड ना करो। आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है कि आप लोगों के पीछे भागते रहें, भले ही फिर चाहे ये खुद ही क्यों ना हो। अब तक वाकई में इस पर्सन को अपनी फीलिंग्स का नहीं पता था, ये नहीं जानते थे कि आपसे दूरी के बाद इस पर्सन को ऐसा फील होगा कि ये आपको मिस भी करेंगे, आपसे जुड़ी यादों को, आपसे जुड़ी मेमोरीज को याद करेंगे। लेकिन ये पर्सन आपको शिद्दत से याद करते हैं, मिस करते हैं आपके लव को, आपके साथ हुई कन्वर्सेशंस को, आपके साथ गुजारे रोमांटिक मोमेंट्स को याद करते हैं ये पर्सन। डेफिनेटली ये कंफर्मेशन है कि रोमांस का ही मैसेज आया है नेक्स्ट।
तो कुछ यादें हैं आपकी इस पर्सन के साथ, यानी रोमांटिक, आप लोगों ने एक दूसरे को गिफ्ट्स दिए हैं, गिफ्ट्स को देखकर याद करते हैं आपको, कुछ लव लेटर्स भी थे उनमें, ठीक है, तो वो उन सब चीजों को याद कर रहे हैं, कुछ फेवरेट पोयम्स थे, कुछ फेवरेट मैसेजेस थी जो आपका इस पर्सन के पास सेव है, वो उन मैसेजेस को रीड करते हुए बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन बहुत जल्द आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करने वाले हैं, और क्लियर कम्युनिकेशन के साथ साथ ये पर्सन आपको कुछ ना कुछ ऑफर कर सकते हैं, आपको गिफ्ट्स गिफ्ट्स भेज सकते हैं, कुछ लोगों के लिए मैसेज है, कुछ लोगों को इनविटेशन यानी डेट पर बुलाने के लिए ये पर्सन आपको ऑफर कर सकते हैं, और कुछ लोगों को यहाँ पर सॉलिड ऑफर कर सकते हैं, यानी मैरिज प्रपोजल के चांस भी हो सकते हैं आपके पर्सन की तरफ से। ये जो एक प्रोसेस है लंबा, सबसे पहले ये पर्सन जो है रिकंसिलिएशन की तरफ आएंगे, फिर नेक्स्ट लेवल पर जाते जाएंगे, इस तरह आप लोगों का कनेक्शन जो है पॉजिटिव एनर्जी की तरफ जाता जाएगा, लेकिन ये तब पॉसिबल होगा अगर आप अपनी एनर्जी से शिफ्ट हो चुके हैं, ठीक है, जब इस पर्सन को फील होगा, अगर आप वाकई में अपनी एनर्जी से शिफ्ट हो भी चुके हैं ना, लेकिन जब तक इस पर्सन को फील नहीं हो जाता है कि आप वाकई में अपनी एनर्जी से शिफ्ट कर चुके हैं, तब तक ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, ठीक है। तो बहुत जल्द जहाँ आप लोगों के कनेक्शन में एक पीसफुल टाइम स्टार्ट होने वाला है, जो जो भी तूफान थे आप लोगों के दरमियान, दूरी के, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन के, वो सब तूफान अब जो है थमने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए कुछ रोमांटिक ऑफर्स लेकर आने वाले हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड ऑफर्स आपको इस पर्सन के साथ नजर आएंगे, ये कुछ अनएक्सपेक्टेड ऑफर करने वाले हैं आपको, और यहाँ पर इस कनेक्शन में आपका जो है हैप्पी टाइम, हैप्पी मोमेंट्स स्टार्ट होने वाले हैं। तो यहाँ पर मुझे ट्रैवलिंग भी शो हो रही है कि अगर ये पर्सन आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री है, या आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, तो ये आपकी तरफ ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं, डेफिनेटली ट्रैवलिंग यहाँ पर इन्वॉल्व है। हो सकता है कि अब तक ये जो थे सोचते ही रहे हैं, उनकी अनस्पोकन फीलिंग्स में यही है, ये सारी फीलिंग्स जो हैं, जो ये फील करते हैं, जो ये सोचते हैं, जो ये आपके लिए प्लान्स करते हैं, आपके लिए जो है चीजों को फैंटेसाइज करते हैं, रोमांटिक फीलिंग्स को, ये सारी चीजें हैं, जो ये मोमेंट्स हैं, जो आपके साथ दोबारा से जीना चाहते हैं, जो मोमेंट्स आप दोनों का एक साथ गुजरा है, अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स, वो अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स को दोबारा से आपके साथ जीना चाहते हैं, लेकिन वो ये सब कुछ कह नहीं पा रहे हैं आपसे, कोई ना कोई ब्लॉकेज है, इस पर्सन का रेग्रेट है, कोई ऐसी सिचुएशन है, और आपको ये जो है खुद पर वो डिपेंडेंसी वाली एनर्जी को ये देख नहीं पा रहे हैं आपकी, जिसकी वजह से ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली ये रीयूनियन चाहते हैं, आपको डेट करना चाहते हैं, आपकी तरफ ट्रेवल करना चाहते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग इमोशंस है इस पर्सन के जो ये छुपाते हुए आए हैं। फ्यूचर में ये पर्सन आपको जो है कम्युनिकेशन ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रांगली ये पर्सन मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं आपको। वाओ एंड अमेजिंग। मजीद हम यहाँ से देख लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, ये क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स। तो आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि काश आप इस चीज को समझ पाते कि वो आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं, कितना प्यार करते हैं, कितना चाहते हैं आपको। डेफिनेटली आपके इंडिपेंडेंट एनर्जी ने इस पर्सन को ट्रिगर किया है, इस पर्सन ने फील किया है कहीं ना कहीं कि आप चेंज हो रहे हैं, आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, और ये पर्सन आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं। अगर आपने इस पर्सन से मूव ऑन करने का सोच लिया था अब तक, तो ये पर्सन बहुत जल्द आपकी तरफ जो है एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि ये पर्सन यही चाहते थे जो आप कर रहे हैं, ठीक है। आपके प्यार ने इस पर्सन के दिलो दिमाग पर ऐसे निशान छोड़ दिए हैं कि इस पर्सन के लिए अनफॉरगेटेबल है। ये पर्सन इस चीज को दिखाते नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन के दिल पर असर हुआ है, आपकी फीलिंग्स का, आपके प्यार का, आपकी एफर्ट्स का, कहीं ना कहीं इस पर्सन के दिल पर असर हुआ है, और वो ये चीज आपको बताना चाहते हैं, फील करते हैं, लेकिन बोलते नहीं है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इस पर्सन को रियलाइज होता है इस चीज का कि जो कुछ भी आप दोनों के दरमियान हुआ है ना, वो सिर्फ आपकी गलती नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, बट इस पर्सन ने भी कहीं ना कहीं आपको हर्ट किया है, आपका दिल तोड़ा है, आपको मायूस किया है,
और वो ये चाहते हैं कहना आपसे हर चीज का ब्लेम आप खुद को ना दें, क्योंकि मिस्टेक्स उन्होंने भी की हैं, हर्ट उन्होंने भी किया है, दिल उन्होंने भी तोड़ा है आपका। और ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी उन्हीं की वजह से आई है, और झूठ भी उन्होंने ही बोले हैं आपसे। वो हर चीज को एक्सेप्ट करते हैं अपने सामने सीक्रेटली, लेकिन वो आपके सामने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उनका ईगो, उनकी शर्मिंदगी, उनके रेग्रेट्स आपके सामने वो इन चीजों को शो नहीं करना चाहते हैं, बट ये खुद के सामने एक्सेप्ट करते हैं कि सारी की सारी गलतियां जो थी वो इनकी थी। इस सिचुएशन में आपकी गलती ये थी कि आपने प्यार किया, आप इस पर्सन के साथ लॉयल थे, इस पर्सन के साथ इन्वेस्टेड रहे, इक्वल गिव एंड टेक किया। आपकी गलतियां सिर्फ ये थी कि आप हमेशा इस पर्सन के वेल विशर रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा तन्हा हो गए हैं। आपसे नो कॉन्टैक्ट के बाद ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं, जिसकी वजह से इन्हें आपकी याद सता रही है। मज़ीद हम यहाँ से रोमांस एंजल से देख लेते हैं। डेफिनेटली इस कनेक्शन में इस पर्सन ने हमेशा मतलब एक मास्क पहनकर आपसे डील किया। इस मास्क के पीछे इस पर्सन ने हमेशा अपनी ट्रू फीलिंग्स को, अपने ट्रू इंटेंशंस को हमेशा आपसे छुपाया है, नहीं बताया है। ये पर्सन ये कह ही नहीं पाए कि इन्होंने आपको धोखा नहीं दिया है, ये अब भी आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, अब भी इस पर्सन के दिल में चाहत है। ये कह ही नहीं पाए आपसे, क्योंकि ये सब चीजें इन्हें ये सब होने के बाद रियलाइज हुआ है। इन सब चीजों का आपसे सेपरेशन के बाद इस पर्सन को रियलाइज हुआ है कि ये पर्सन आपको लेकर कितना सीरियस है, कितनी चाहत है इस पर्सन के दिल में आपके लिए। तो यहाँ पर जब आपके पर्सन की फीलिंग्स का पता चलेगा ना, जब वो खुद अपनी फीलिंग्स का इजहार करेंगे, तो उतना ही आप लोग का कनेक्शन जो है वो स्ट्रांग होता चला जाएगा। पर यहाँ पर आपके पर्सन जो है अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं करते हैं, आपसे छुपाते हैं, क्योंकि आपके पर्सन चाहते हैं कि आप अपनी वर्थ को पहचाने, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पहचाने। और यही आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ही है आपके पर्सन को जो आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है, जो आपके लिए सोचने पर मजबूर करती है। और स्टार्टिंग में भी इसी सेल्फ रिस्पेक्ट ने ही आपकी पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट किया था। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप अपनी वर्थ को पहचाने, अपनी वैल्यू समझे। इस पर्सन का इरादा यही है। जो ये चाहते हैं वो समझा नहीं पाते हैं, क्योंकि इन वर्ड्स इस पर्सन को अपनी फीलिंग डिस्क्राइब करना नहीं आता है। व्यूअर्स, फाइल नंबर 1 ये थी आज की रीडिंग्स। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई है। एंड वन लास्ट में जो है आप लोगों के लिए एडवाइस यही है कि इन पॉजिटिव मैसेज को रिसीव क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करें। और यहाँ पर वन लास्ट मैसेज मुझे ये आ रहा है कि आपको खुद को ये अंदाज़ा नहीं है कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या वो महसूस करते हैं, इनके दिल में क्या है। जब आप खुद को ही नहीं पहचानते हैं तो इस पर्सन को क्या पहचानेंगे आप। और ये पर्सन कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप खुद को पहचानो, अपनी वैल्यू को पहचानो। ऑलराइट व्यूअर्स, आज की रीडिंग्स ये थी। जो लोग मुझसे पर्सनली जानना चाहते हैं वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर। याद रखिएगा, सॉल्यूशंस हो या रीडिंग्स कुछ भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में पाल नंबर 1 तक के लिए बाय बाय। वन लास्ट मैसेज मुझे ये आ रहा है कि ये जो रेड रोज आपने चूज किया है ना, इस रेड रोज से ये पता चलता है कि आपके पर्सन की आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं। वो आपको बहुत जल्द फ्लावर्स, वो जो है दिली दिल में आपको फ्लावर्स गिफ्ट करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स आपको बताना चाहते हैं कि आप उनके लिए कितना कीमती हो, कितना स्पेशल हो। लेकिन वो कह नहीं पाते क्योंकि उनकी फीलिंग्स उन्हें रोकती हैं, ट्रिगर करती हैं। बट नहीं बताते हैं वो पर्सन अपनी फीलिंग्स को। लेकिन बहुत जल्द ये पर्सन जो है आपकी तरफ आएंगे। बहुत जल्द ये पर्सन इस पर्सन की तरफ से आपको कोई न्यूज मिलेगी, पॉजिटिव न्यूज सुनने को मिलेगी, जो आपके लाइफ को आगे जो है आगे तक लेकर जाएगी। लेकिन यहाँ पर यह है कि सबसे पहले आपको डिटैच होना पड़ेगा। ठीक है, आपकी डिटैच वाली एनर्जी इस पर्सन को आप तक ला सकती है। ओके, फाइल नंबर 1 ये थी आज की रीडिंग्स। थैंक यू सो मच। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सो हेलो, पायल नंबर 2 जिन्होंने चूज किया है व्हाइट फ्लावर को, देख लेते हैं कि आपके पर्सन के अनस्पोकन फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। उनकी अनस्पोकन फीलिंग से मुझे लग रहा है कि वो पर्सन कहीं ना कहीं आप पर डिपेंड करना चाहते हैं, तो एडिक्टेड है। सीक्रेटली देखा जाए तो वो पर्सन आपके आदी हो चुके हैं। उस पर्सन को आपकी आदत हो गई है, आपकी फीलिंग्स की, आपकी बातों की, आपको देखने की,
आपको सुनने की, वो ये सब चीजें आपसे शेयर नहीं करते हैं। उनकी अनस्पोकन फीलिंग्स ये हैं कि वो को डिपेंडेंस वाली एनर्जी में आ रहे हैं और आ भी चुके हैं। फर्क ये है कि वो बताते नहीं है आपको कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली एडिक्टेड है आपसे। तन्हाई में बैठकर भी ये पर्सन आपसे रिलेटेड ही सोचते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है इस पर्सन के आपके लिए, रोमांटिक फीलिंग्स है। जहां ये पर्सन आपसे सपोर्ट लेना चाहते हैं, वहां जब आप इस पर्सन से सपोर्ट की डिमांड करते हैं ना, तो जिसकी वजह से ये पर्सन ना उम्मीद होकर आपसे मुंह मोड़ कर चले जाते हैं, बिकॉज कि आप इस पर्सन को नहीं समझ रहे हैं कि ये पर्सन आप पर डिपेंड करना चाहते हैं, बट उल्टा यहाँ पर आप उल्टा ही कर रहे हैं। इस पर्सन की चाहत के अगेंस्ट जाकर उल्टा आप इस पर्सन पर डिपेंड कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप इन्हें संभालें, बट आप खुद चाहते हैं कि ये पर्सन आपको संभाले। तो ये आप दोनों की ये सेम फीलिंग्स ही है, जो एक दूसरे को आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं इस कनेक्शन में। ठीक है, मजीद हम यहाँ से देख लेते हैं कि आपके पर्सन की अनस्पोकन फीलिंग्स क्या है। ओके, क्या है आपके पर्सन की अनस्पोकन फीलिंग्स, क्या है आपके पर्सन की अनस्पोकन फीलिंग्स, क्या है आपके पर्सन की अनस्पोकन फीलिंग्स। काफी ज्यादा आ रहे हैं कार्ड हमारे पास, लेकिन एक चीज है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कि आपके पर्सन काफी ज्यादा सिक्रेटिव हैं, बहुत कुछ छुपाते हैं, क्योंकि इस पर्सन को फियर्स हैं, इनसिक्योरिटीज है, इल्यूजन्स हैं। जो चीजें नहीं हैं वो भी इस पर्सन को नजर आता है। ये पर्सन कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स का भी शिकार हो रहे हैं। आपसे रिलेटेड इस पर्सन को काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो ये क्लियर भी नहीं करते हैं, अपने दिल में दबा कर रखते हैं। एक चीज को ये मिसअंडरस्टैंड करते हैं और उस चीज को क्लियर नहीं करके अपने दिल में दबाते हुए आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपका कनेक्शन जो है मजीद वर्स्ट से वर्स्ट होता चला जा रहा है, जस्ट बिकॉज के ये पर्सन आपसे क्लियर कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं उन चीजों के बारे में जो ये पर्सन सुनते हैं आपसे रिलेटेड। डेफिनेटली कैंसर हो सकते हैं ये पर्सन, एयर साइन हो सकते हैं। हमारे पास द व्हील का कार्ड आ गया है। ओके, हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स है, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है। तो एक चीज यहाँ पर क्लियरली शो हो रही है कि इस पर्सन के फीलिंग इस पर्सन को क्लियर नहीं है। ये अपनी फीलिंग से रिलेट भी अनक्लियर है, उनके जज्बात क्लियर नहीं है, यानी वो खुद भी श्योर नहीं है कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। मे भी कि उनके दिल में आपके लिए मोहब्बत हो, लेकिन वो शख्स अपने इमोशन से घबरा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स से भाग रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को फेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को डर और इल्यूजन से शायद कोई अंदर का डर या पास्ट ट्रॉमा उन्हें रोक रहा है। तो वो अपने काफी ज्यादा नेगेटिव थॉट्स को छुपा रहे हैं। हो सकता है कि अपने पास्ट रिलेशनशिप को भी ये छुपा रहे हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है आपके साथ आगे नहीं चल पा रहे हैं। अपने पास्ट रिलेशनशिप का भी इस पर्सन ने आपको नहीं बताया है, सीक्रेट रखा हुआ है, और ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं। इस पर्सन ने कई बार कोशिश की, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हो सकी। ये पर्सन अपने जज्बात छुपा रहे हैं, असली फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। बाहर से ये कोल्ड या साइलेंट लगते हैं, लेकिन अंदर से बहुत कुछ चल रहा होता है इस पर्सन के। शायद उन्हें लगता हो कि अगर वो इजहार करेंगे तो सब कुछ और टूट जाएगा, सब कुछ बिखर जाएगा। अगर वो इजहार करेंगे तो सब कुछ बिखर जाएगा, उनको कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ हाथ में नहीं आएगा। आप दोनों के दरमियान अब भी इमोशनल या एनर्जेटिक कनेक्शन है आप दोनों के दरमियान, बट वो आपको अपने सपनों में देखते हैं या आपकी यादों से निकल नहीं पा रहे। उस पर्सन का आपकी तरफ हिडन बॉन्ड है, जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं वर्ड्स में। वो शख्स खुद अपने जज्बात से परेशान है कि वो क्यों सोचते हैं आपके बारे में, क्यों आप उन्हें इस तरह याद आते हो। वो अपनी फीलिंग्स में क्लियर नहीं है कि ये सब क्यों है आपके बारे में, बट दिल में बहुत कुछ छुपा हुआ है। मोहब्बत भी है, डर भी, कंफ्यूजन भी। आपसे जुदा होकर भी वो दिल से आजाद नहीं हो सके हैं, आपसे दूर होकर भी ये कनेक्शन से वो आजाद नहीं हो सके हैं। उनकी सोच, उनकी थिंकिंग सीक्रेटली आपसे रिलेटेड ही है, और वो कहीं ना कहीं आपको स्पाई करते हैं, स्टॉक करते हैं आपको। बाहर से जितने वो स्ट्रांग नजर आए, लेकिन उनके दिल में तूफानी सोच चल रहे होते हैं आपके बारे में। वो आपसे बात करना चाहते हैं जल्दी, डायरेक्टली, लेकिन किसी वजह से रुक रहे हैं, रुके हुए हैं। वो सोचते हैं कि उन्हें आपसे बात कर लेनी चाहिए। जैसे थॉट्स उनको बार बार आ रहे हैं ना,
उससे ये क्लियर है कि वो आपसे कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं या कुछ ना कुछ आपको बताना चाहते हैं। जज्बाती कंट्रोल की कमी है। वो शख्स अंदर से इमोशनली रेस्टलेस है, बेसुकून है। शायद जब तक बात ना कर ले तब तक उस पर्सन को सुकून नहीं मिलेगा। ऐसी एनर्जी हो रही है उस पर्सन को। जब बात करें तो इम्पल्सिव या एग्रेसिव हो जाएं। इसलिए वो अब तक चुप इसलिए वो अभी तक चुप हैं। उन्हें डर है कि अगर बोल दिया तो कुछ बिगड़ ना जाए। उन्हें खौफ है उस चीज की होने से जो कि हो नहीं सकता। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बट नो एक्शन। दिल में आपके लिए बात बिल्कुल क्लियर है। दिल में आपके लिए बात बिल्कुल क्लियर है कि वो क्या कहना चाहते हैं, सिर्फ सोच रहे हैं, कर नहीं पा रहे। उनके अनस्पोकन फीलिंग्स शार्प हैं मगर साइलेंस में लपेटा गया है। दिल और जुबान के दरमियान फासला है उस पर्सन के। बोलने वाले लोगों अगर वो खामोश हैं तो समझो अंदर वोल्केनो चल रहा है। एक तूफानी सोच चल रही है। किसी वक्त भी ये पर्सन सडनली कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सडनली ये पर्सन अपनी फीलिंग्स का इजहार कर सके हैं। उनके दिल में आपसे बात करने की बेपनाह बेचैनी है। वो आपके पास आके सब कुछ कह देना चाहते हैं, सारी बात, सारी सच्चाई। लेकिन या तो वक्त नहीं मिला या हिम्मत हार गए हैं। खामोशी के पीछे तूफान छुपा है उस पर्सन के। उस पर्सन की खामोशी पर ना जाएं। जो वो दिखा रहे हैं, चीजें बिहाइंड द सीन हो रही हैं, जो वो फील कर रहे हैं, जो वो कहना चाह रहे हैं, सब कुछ टोटली डिफरेंट है जो वो आपको दिखा रहे हैं। वो अंदर से आप पर अभी भी डिपेंड करते हैं। ये एनर्जी, आपका उस पर्सन की तरफ जाना, आपका उस पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होना वैसे ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस कनेक्शन में दोनों तरफ से अट्रैक्शन है और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। इतना अट्रैक्शन है कि वो पर्सन एक्सप्रेस नहीं करते हैं और आप एक्सप्रेस करते हैं। ये डिफरेंस है बस। या फिर आप एक्सप्रेस नहीं करते हैं, वो एक्सप्रेस करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम्स होती हैं। ये चीज भी कुछ लोगों के लिए मुमकिन है। वो पर्सन कहीं ना कहीं आपको अपनी किस्मत का हिस्सा समझते हैं। उन्हें लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो है जो बार बार आप उस पर्सन के लिए इतने स्ट्रांगली उस पर्सन के सामने आते हो, स्ट्रांगली उस पर्सन को फील होते हो, स्ट्रांगली आपको जो है वो पर्सन सोचते हैं। उनके प्लान्स में नहीं होता है, फिर भी सब सारे रास्ते आपकी तरफ आते हैं, उनकी सोच के, उनके एक्शंस के। जब ये पर्सन रात को सोते हैं तो सबसे पहला इंसान आप होते हो जिसको वो याद करते हैं। तो जिसकी वजह से ये पर्सन फील करते हैं ये सब कुछ वैसे ही नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ तो है किस्मत में आपके साथ, जिसकी वजह से बार बार आपसे सामना होता है इस पर्सन का। इस पर्सन को साइंस मिलते हैं आपसे रिलेटेड जो है, कुछ ना कुछ होता है इस पर्सन के साथ। यानी कि आपके हम नाम इस पर्सन को मिल जाते हैं, आपके जैसा नाम इस पर्सन के सामने आता है, आपकी जैसी कई भी बातें इस पर्सन से कोई कह रहा होता है इनके सराउंडिंग्स में, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से इस पर्सन को आपकी याद आती है। ये पर्सन आपकी याद से भागना चाहते हैं लेकिन भाग नहीं पाते हैं। आपकी याद, ये आगे आगे चलते हैं, आपकी याद इनके पीछे पीछे चलती है, चाहे जहां भी जाए। काफी हद तक ये वजह भी रही है जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे दूर भाग गए हैं, कि ऐसा क्या है जो ये पर्सन जो है आपके बारे में फील करते हैं, इन्हें फील होता है। उस शख्स के दिल में आपके साथ कनेक्शन को किस्मत, तकदीर या साइकिल ऑफ फेथ का हिस्सा समझा जा रहा है, लेकिन वो फीलिंग्स छुपाए हुए हैं। वो शख्स अंदर ही अंदर आपको अपनी तकदीर का हिस्सा समझ चुके हैं, मान चुके हैं। उन्हें लगता है कि आप दोनों का कनेक्शन मेंट टू बी था या है, स्टिल है, मगर अभी वक्त या हालात सही नहीं लग रहे, ये टाइमिंग सही नहीं लग रहा उस पर्सन को। उनके दिल में ये फीलिंग हो सकती है कि हालात बदलेंगे। वो हालात बदलने के इंतजार कर रहे हैं। जो वक्त आज खामोशी का है कल मिलन का भी बन सकता है। तो यहाँ पर क्लियर और स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि होप है फ्यूचर में आप दोनों के रिकंसिलिएशन का और इमोशनल रिटर्न का। यानी वो पर्सन आपको इमोशनली सपोर्ट भी करेंगे, न सिर्फ वापस आएंगे बल्कि इमोशनल सपोर्ट भी करेंगे, और वो करना भी चाहते हैं आपको सपोर्ट। मे भी वो आपसे जुदा होकर ये फील कर रहे हैं कि सब कुछ उनके कंट्रोल से बाहर आ चुका है। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे, इसलिए साइलेंस में चुप हो गए। अगर आप दोनों के बीच पहले भी ऑन एंड ऑफ या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं
तो वो अंदर ही अंदर इस साइकिल को महसूस कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में साइकिल्स रिपीट हो रहे हैं। इस पर्सन को खौफ है कि फिर वही कुछ न हो जाए जो पहले हुआ है आप दोनों के दरमियान, और इसी खौफ की वजह से भी ये पर्सन आपकी तरफ स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं ले रहे हैं। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं आप दोनों के दरमियान, कुछ हुआ है जिसकी वजह से ये पर्सन जो है आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो भूल चुके हैं या आगे बढ़ चुके हैं। उनके दिल में ये ख्याल छुपा है कि आप दोनों का रिश्ता किस्मत से बंधा है। मे बी वक्त ने अलग किया है, लेकिन उनका दिल मानता है कि अगर नसीब में हो तो फिर मुलाकात जरूर होगी। फिलहाल वो सब कुछ किस्मत के हवाले करके खामोश हो गए हैं कि वक्त आएगा तो देखा जाएगा, ऐसा सोचकर वो खामोश हो गए हैं। लेकिन इस पर्सन की फीलिंग्स से लगता है कि ये आपके साथ रिकंसिलिएशन चाहते हैं। एक चीज है, अनस्पोकन फीलिंग्स में अभी भी आपसे रिलेटेड उनके दिल में फीलिंग्स हैं, सीरियस नीयत के साथ, लेकिन धीरे समझदारी और प्लानिंग मोड में है ये पर्सन। उनके जज्बात छुपे हुए हैं लेकिन वो खाली नहीं है, यानी फीलिंग्स हैं उस पर्सन की। वो शख्स अंदर ही अंदर आपसे दोबारा कनेक्शन बनाने का सोच रहा है। ये इम्पल्सिव एनर्जी नहीं है, उनके जज्बात मैच्योर होने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी फीलिंग्स इमोशनल से ज्यादा रियल और प्रैक्टिकल है। शायद वो आप फ्यूचर में क्या स्टेबिलिटी हो सकती है ये सोचते हैं। आप इस वक्त का सोच रहे हैं, लेकिन ये पर्सन फ्यूचर का सोच रहे हैं कि फ्यूचर में क्या बनेगा। ठीक है, उनकी फीलिंग से लग रहा है अगर वो इमेच्योर थे पहले, तो अब वो इमोशनली ग्रो कर रहे हैं, यानी वो अपनी इमेच्योर एनर्जी से शिफ्ट हो रहे हैं। वो शख्स आपकी अहमियत, आपकी वैल्यू को महसूस कर रहे हैं। रेग्रेट भी हो रहा है कि उसने पहले उस तरह अप्रिशिएट नहीं किया आपको, आपकी फीलिंग्स को, लेकिन अब उन्हें आपकी कमी महसूस हो रही है। वो मैसेज भेजना चाहते हैं आपको या कोई बात करने का सोच रहे हैं, लेकिन अभी वो सिर्फ प्लानिंग फेज में है। खुद को मेंटली रेडी कर रहे हैं आपके लिए, सिचुएशन के लिए, इस कनेक्शन के लिए। उनके दिल में आपके लिए अब भी अहमियत है। शायद वो ये बात नहीं कह रहे, लेकिन वो सोच रहे हैं कब और कैसे आपसे दोबारा बात करें। जज्बात उनके दिल में है, लेकिन वो चुप के उन्हें समझ रहे हैं, वक्त ले रहे हैं कुछ सही करने के लिए। तो ये पर्सन स्लोली स्लोली आपसे जुड़ी फीलिंग्स को फील कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि इस पर्सन के लाइफ में आपकी क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो इस वक्त ये पर्सन खामोश इसलिए है, फीलिंग इसलिए शेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त इस पर्सन को टाइम मिल रहा है कि ये आपकी अहमियत को समझ सके, आपकी क्या इंपॉर्टेंस है इस पर्सन की लाइफ में, ये इस चीज को देख सके, और ये पर्सन कितना आपके साथ सीरियस है ये चीज भी देख सके। और ये पर्सन जो है आपके लिए टेम्पररी नहीं बल्कि फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं। इक्वल गिव एंड टेक जो नहीं था आप लोग के कनेक्शन में, ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। अनस्पोकन फीलिंग्स में यही है कि ये पर्सन आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, वो गिफ्ट्स भेजना चाहते हैं, आपको हील करना चाहते हैं। जो सिचुएशन आप लोगों के दरमियान रही है मिसअंडरस्टैंडिंग्स वाली, उस सिचुएशन से बाहर निकलकर आपकी तरफ आना चाहते हैं। उनके दिल में ख्वाहिश छुपी हुई है, वो ये चीज छुपा रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि ये कनेक्शन बराबरी का हो, जहां आप दोनों इक्वली इन्वेस्ट करो, इक्वली गिव एंड टेक करो। मे बी आप पहले ज्यादा दे रहे थे और वो सिर्फ ले रहे थे इस कनेक्शन में, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो सोच रहे हैं कि उन्हें भी उतना ही देना चाहिए जितना आपने उस पर्सन को दिया है। रियलाइजेशन हो रही है, गिल्ट फील हो रहा है। अगर उन्होंने आपसे प्यार या इमोशनल अटेंशन लिया था बिना वापस दिए, तो अब उनके अंदर गिल्ट, या वो आपके जो है जनरसिटी को याद करते हैं, चाहे वो लव हो, टाइम हो या सपोर्ट हो। वो शख्स पॉसिबली आपसे फिर से कनेक्शन बिल्ड करने का सोच रहे हैं। इस बार फेयर होकर और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनकी हेल्प करें। वो फील करते हैं कि अब उन्हें पहला स्टेप लेना चाहिए आपकी तरफ, लेकिन ईगो, इनसिक्योरिटी उन्हें रोक रहे हैं। तो वो सोच रहे हैं कि उन्होंने कभी आपके लिए कोई ऐसी एक्शंस नहीं ली है, तो अब जब वो एक्शंस लेंगे तो उसका क्या आउटकम निकलेगा। तो जिसकी वजह से ये घबरा भी रहे हैं, डर भी रहे हैं। ठीक है, वो अंदर ही अंदर ये फील कर रहे हैं कि आपने उनके लिए सब कुछ किया, और शायद वो वापस वो सब आपको देना चाहते हैं जो आपने उनके लिए किया।
उनका दिल चाहता है कि आप दोनों बराबर हो जाओ, जज्बात में भी, रिस्पेक्ट में भी, मगर वो इस सबको खामोशी में महसूस कर रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं। मजीद हम यहाँ से देख लेते हैं कि और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, मजीद हम यहाँ से देख लेते हैं। तो वो कहीं ना कहीं खुद के अंदर हिम्मत लाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपकी तरफ फर्स्ट स्टेप उठाएं, क्योंकि उन्हें बार बार ये साइन मिल रहा है कि ये सही टाइम है वक्त लेने का विद द व्हील, ये राइट टाइम है एक्शन लेने का। लेकिन वो कहीं से हिम्मत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत जल्द ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन ले सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि प्लानिंग इस पर्सन की स्ट्रांग हो रही है आपके लिए। मजीद देख लेते हैं। अपनी फीलिंग्स को, अपनी ट्रू फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने के बाद कि एग्जैक्टली ये पर्सन क्या चाहते हैं, क्लैरिटी आने के बाद ये पर्सन बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। ये अपनी खुशी को भी छुपा रहे हैं, लेकिन वो अपनी खुशी को आपसे शेयर करना चाहते हैं, कि ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि इन्हें समझ आ गई है कि आप इस पर्सन की लाइफ में क्या हो और आपकी क्या वैल्यू है, और आप इस पर्सन के लिए क्या अहमियत रखते हो, कितना खास हो आप इस पर्सन के लिए, कितने स्पेशल हो। ये सब कुछ आपसे शेयर करना चाहते हैं। बहुत जल्द आप लोगों के कनेक्शन में न्यू जर्नी स्टार्ट होगी, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग्स करना चाहते हैं, बट अभी के लिए टाइम लगेगा। जितना तेजी से ये सोचते हैं उतने ही स्लो इनका एक्शन है आपकी तरफ। ये आपको बताना चाहते हैं कि ये फुली अपने हार्ट की, अपने दिल की सुनना चाहते हैं, जो इनका दिल इनसे कह रहा है कि ये दोबारा से आपके साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं, एक होना चाहते हैं। ये आपको बताना चाहते हैं कि आप किस कदर काइंड, लविंग और ट्रस्ट वर्दी रहे हैं इस पर्सन के लिए। ये पर्सन अपने सामने इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि वाकई में आप इस काबिल हो कि आपको चाहा जाए, आपसे प्यार किया जाए, क्योंकि आपने हमेशा इस पर्सन को हर कदम पर सपोर्ट किया है, इस पर्सन का सहारा बने हैं आपने इस पर्सन को कभी भी प्यार और मोहब्बत की कमी महसूस होने नहीं दी। आपने एक अच्छे दोस्त की तरह भी इस पर्सन को सपोर्ट किया है, इस पर्सन के प्रॉब्लम्स में इस पर्सन का साथ दिया है, आप इस पर्सन का सहारा बने हैं। तो ये चीज इस पर्सन को जो है रियलाइज होता है कि आपकी तरह कोई आज तक ऐसा नहीं आया इस पर्सन की लाइफ में जो इन्हें इस तरह से सपोर्ट करे जिस तरह आपने किया है। वाह, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। मजीद हम यहाँ से देख लेते हैं कि क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स। ओके, ये पर्सन आपसे शेयर करना चाहते हैं कि एक पागल है आपके लिए, और आप ही हो इस पर्सन के लिए स्पेशल, आप जैसा कोई नहीं है। नोबडी इज लाइक यू। ये अपने सामने इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि जिस तरह आप इस पर्सन के लिए पागल होते हैं, उसी तरह ये पर्सन भी आपके लिए पागल होते हैं, लेकिन ये अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं करते हैं, नहीं बताते हैं आपको। मजीद देख लेते हैं। तो ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि जो कुछ हुआ है आप दोनों के दरमियान, इसका आप खुद को ब्लेम ना करें, क्योंकि गलती इनकी भी रही है। इस पर्सन ने भी जो है आपको हर्ट किया है, दुख दिया है। डेफिनेटली अपने सामने ये पर्सन इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि ये आपसे प्यार करते हैं, आप में इन्वॉल्व है, आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं, जिसकी वजह से ये उनकी अनस्पोकन फीलिंग्स में दिख रहा है कि आवर लव इज सो प्रीशियस एंड रेयर। ये पर्सन खुद के सामने इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, ये पर्सन भी आपसे प्यार करते हैं, और ये कहते हैं कि इनका प्यार बहुत कीमती है, लेकिन अजीब है कि ये अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं करते हैं और ना ही अपने प्यार का आपसे कह पाते हैं। तो इस पर्सन को अंदर ही अंदर रहकर खुद से गुस्सा आता है खुद पर, कि ऐसा क्यों है कि वो अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं कर पाते हैं आपसे। आप दोनों के दरमियान इतनी दूरियां क्यों है कि उन्हें प्रॉब्लम होती है अपनी फीलिंग्स का बताने के लिए। हो सकता है कि वो किसी से आपको सीक्रेट रखे हुए हैं, किसी से छुपा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है कहीं ना कहीं, जिससे आपके पर्सन आपको छुपा रहे हैं। इस पर्सन को फेयर है कि कहीं थर्ड पर्सन को आपके बारे में ना पता चल जाए। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन किसी से आपको छुपाना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है इस पर्सन को कि कोई जेलिस है हमसे, हमारे प्यार से, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है आपसे इजहार नहीं कर पाते हैं, इन्हें खौफ आता है या कोई ना कोई ऐसा थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे अपनी फीलिंग्स नहीं बताते हैं जो ये फील करते हैं। या लेकिन ये पर्सन, जब इस पर्सन को ख्याल आता है ना कि आपकी लाइफ में इस पर्सन के अलावा कोई और होगा,
तो इस ख्याल से भी इस पर्सन को बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है। हाँ, तो डेफिनेटली इनको ये भी लग सकता है कि आप किसी और के साथ हैं, आपकी लाइफ में कोई और है, लेकिन आप इस चीज को छुपाते हैं, ऐसा फील करते हैं ये पर्सन। मजीद हम यहाँ से देख लेते हैं कि क्या है आपके पर्सन की अनस्पोकन फीलिंग्स। ओके, वी हैव, इस पर्सन का दिल चाहता है कि ये खुलकर अपनी फीलिंग्स का इजहार करें और जो कुछ वो आपसे सुनते हैं अपने बारे में वो खुलकर इस चीज को सुने और फील करें कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन ये कर नहीं पा रहे। इस पर्सन के लिए डिफिकल्ट है, काफी ज्यादा दूरियां हैं और दूरियां थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से है। थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्व हो या ना हो, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके पर्सन के माइंड में इन्वॉल्व हुई हुई है। हनीमून फेज, आपके साथ ही अपने उन मेमोरीज को जीना चाहते हैं, उन फीलिंग्स को बताकर जीना चाहते हैं जो फीलिंग्स अनस्पोकन है, हिडन है, जो फीलिंग्स इस पर्सन ने सीक्रेट रखे हुए हैं, वो अपनी फीलिंग्स को बताकर आपके साथ जीना चाहते हैं। आप दोनों के कनेक्शन में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है और उस पर्सन की तरफ से भी अट्रैक्शन इन्वॉल्व है, लेकिन वो कहते नहीं है, बताते नहीं है। दिस इज द कंफर्मेशन कि आप लोगों के कनेक्शन में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। बाकी देख लेते हैं कि क्या है आपके पर्सन की अनस्पोकन फीलिंग्स। वो ये आपसे कहना चाहते हैं कि कोई तो चीज है जो उन्हें आपकी तरफ खींचती है, लेकिन वो नहीं कहते हैं आपसे। और वो ये आपसे कहना चाहते हैं कि जहां इस पर्सन ने आपको तनहा छोड़ा है, आपको अकेला कर दिया है, वहां हर कदम पर ये पर्सन आपके लिए एफर्ट्स करना चाहते हैं, आपके लिए कोशिश करना चाहते हैं, बट ये सिर्फ चाहते हैं, कर नहीं पाते हैं। हो सकता है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन की ख्वाहिश है कि इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल तक ले जाया जाए, कहीं ना कहीं सोचते हैं कि इस रिलेशनशिप को सेकंड चांस दिया जाए और ये दोबारा से इस रिलेशनशिप पर वर्क करें। ऑन राइट व्यूअर्स, फाइल नंबर 2 आज की रीडिंग्स ये थी। उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आई है। जो लोग मुझसे पर्सनली जानना चाहते हैं वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर। फाइल नंबर 2 याद रखिएगा, सॉल्यूशन हो या रीडिंग्स कुछ भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप लोग को मेरी रीडिंग कैसी लगी है। तब तक के लिए बाय बाय। सो हेलो पाइल नंबर 3 जिन्होंने चूज किया है पाइल नंबर 3 को, देखते हैं कि आपके पर्सन की अनस्पोकन फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है, ओके। तो आपके पर्सन दुआएं कर रहे हैं इस कनेक्शन में। लग रहा है कि आपके प्रेयर्स, अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस जो कुछ भी थी वो सुन ली गई है, वो सुन ली जा चुकी है। डिवाइन सोर्स तक आपके जो दुआएं थी, जो प्रेयर्स थी, वो पहुंच चुकी हैं, जिसका आंसर आपको मिलने वाला है। क्योंकि आपके पर्सन की फीलिंग्स चेंज होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आपके पर्सन की फीलिंग्स में आपके लिए पॉजिटिव एनर्जीज मुझे आती हुई नजर आ रही है। एक शिफ्ट आपकी पर्सन की फीलिंग्स में मुझे नजर आ रहा है, एक पॉजिटिव शिफ्ट। देख लेते हैं आपके पर्सन की अनस्पोकन फीलिंग्स क्या है। क्या है आपके पर्सन की अनस्पोकन फीलिंग्स, क्या है आपके पर्सन की अनस्पोकन फीलिंग्स। ओके, ये कंफर्मेशन है विद टावर एनर्जी। आपके पर्सन की एनर्जी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है, जिसकी वजह से सडनली उस पर्सन को कुछ ना कुछ रियलाइज हुआ है और इस रियलाइजेशन के बाद वो आपको अनस्पोकन फीलिंग्स बताना चाहते हैं कि इस रियलाइजेशन के बाद उस पर्सन को क्या फील हुआ है। एक होप, एक होप मिल रहा है इस पर्सन को आपकी सूरत में। हीलिंग कर रहे हैं, हीलिंग सिचुएशन से गुजर कर ये पर्सन जो है आपकी तरफ आना चाहते हैं। इस वक्त ये पर्सन हील कर रहे हैं, उन नेगेटिव एनर्जीज से खुद को निकाल रहे हैं जिन नेगेटिव एनर्जीज में रहते हुए ये पर्सन आपसे दूर चले गए थे। बहुत खूबसूरत एनर्जी है कि ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं स्ट्रांगली। अंदर के नरम जज्बात जो थे, सॉफ्ट कॉर्नर जो था आपके पर्सन का, वो बाहर आ रहा है, यानी उनकी फीलिंग्स बाहर आ रही हैं। उनकी फीलिंग्स उन्हें जो है ट्रिगर कर रही है, उनकी फीलिंग्स उन्हें समझ आने लगी हैं। उनके दिल में आपके लिए जो नरम जज्बात है वो उनके सामने आने लगे हैं, वो उस चीज को समझने लगे हैं। आपकी फीलिंग्स को भी ये एडमायर कर रहे हैं। तो जो भी आपके पर्सन के कंफ्यूजन्स थे वो क्लियर हो गए हैं। एक स्टेबिलिटी आई है आपके पर्सन की फीलिंग्स में।
जो कुछ भी अनक्लियर था आप लोगों के कनेक्शन में, वो सब सब कुछ क्लियर हो चुका है। वाटर साइन हो सकते हैं ये पर्सन, एक्वेरियस हो सकते हैं ये पर्सन। ऐसा लग रहा है कि आपके बिना ये पर्सन अंदर ही अंदर टूट चुके हैं, लेकिन वो उन्हें दिखाते नहीं है। ब्रेकअप या साइलेंस का असर उस पर्सन पर अनएक्सपेक्टेडली बहुत गहरा हुआ है। ये पर्सन शॉक में है, क्योंकि सडनली इस पर्सन को कुछ रियलाइज हुआ है। उन्होंने आपकी वैल्यू तब समझी जब सब कुछ खत्म हो चुका था, सब कुछ इस पर्सन के कंट्रोल से निकल चुका था। अंदर ही अंदर ये पर्सन पछता रहे हैं। अंदर से गिल्ट या सडन अवेकनिंग हो सकती है। अब इस पर्सन को रियलाइज हुआ है कि अरे इस पर्सन ने क्या खो दिया है। शायद उनका ईगो, कॉन्फिडेंस या मैं ठीक हूं का इल्यूजन गिर गया है। उनका ईगो गिर गया है, उनका ईगो खत्म हो गया है। अब वो अंदर से वनरेबल है, लेकिन सरफेस पे स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन। दिल के किसी कोने में वो चाहते हैं कि सब कुछ फिर से बनाया जाए, मगर अभी वो शॉक या इमोशनल पैरालिसिस में है। शायद उन्हें लगता है अब कुछ वापस नहीं हो सकता, कुछ बदल नहीं सकता, कुछ चेंज नहीं हो सकता। उनके दिल के अंदर सब कुछ टूट चुका है, शायद उनका फिक्र भी और आपका साथ भी। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी खामोशी में एक तूफान छुपा है। शायद वो माने शायद वो मानने को तैयार नहीं, लेकिन अंदर से बिल्कुल हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में है ये पर्सन। एक ऐसा चेंज आया है इस पर्सन की लाइफ में, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से सडनली इस पर्सन को रियलाइज हुआ है का उस पर्सन की लाइफ में होना क्या था, इस पर्सन को रियलाइज हुआ है। अगर आपने इस पर्सन से नो कांटेक्ट सिचुएशन क्रिएट की है, तो ये पर्सन आपके बिना बहुत ज्यादा तन्हा हो गए हैं, और ये होप लगा रहे हैं कि काश आपको उनकी फीलिंग्स का समझ आ जाए, आप उनकी फीलिंग्स को समझे। वो अभी भी होप लगा रहे हैं कि फ्यूचर में सब कुछ ठीक होगा, आप दोनों एक साथ होंगे। वो शख्स आपसे जुदा होकर भी उम्मीद नहीं हारे हैं। दिल के किसी कोने में अब भी ये सोच रहे हैं कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा और आप दोनों एक हो जाएंगे। आपकी याद में हीलिंग ढूंढ रहे हैं वो पर्सन। वो इमोशनली थक गए हैं, लेकिन आपकी जो याद है उस पर्सन को स्पिरिचुअली हील कर रही है। आपकी प्रेजेंस अब भी उनकी हीलिंग जर्नी का हिस्सा है, पार्ट है। डिस्टेंस के बावजूद स्पिरिचुअल बॉन्ड है स्टिल आप दोनों में। उनके दिल में आपसे एक डीप सोल लेवल कनेक्शन है। वो खुद भी इस रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो खुद से सवाल कर रहे हैं कि आपके साथ क्या उनकी सिर्फ अटैचमेंट थी या कुछ और था। कि साइलेंट विशेस शो हो रही हैं कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, पर पॉसिबली खुद को उस लायक महसूस नहीं करते हैं कि वो आपसे कुछ कहें। उनके अनस्पोकन फीलिंग्स एक विश जैसे हैं, काश सब फिर से हो सके, काश वो मोमेंट्स फिर से आ सके जिन मोमेंट्स को इस पर्सन ने गवा दिया। वो शख्स खामोशी में भी आपके लिए प्रेयर्स करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके दिल में अब भी उम्मीद है कि एक दिन आप दोनों का रिश्ता फिर से रोशन हो सकता है। आप उनकी हीलिंग का पार्ट रहे हो, चाहे वो आपसे जुदा हो या करीब, लेकिन वो आपको अपने दिल के करीब फील करते हैं। हो सकता है कि रिसेंटली इस पर्सन का किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है। इस ब्रेकअप के बाद ही इस पर्सन को आपके इम्पोर्टेंस का पता चला है, आपके वैल्यू का समझ आया है, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है अपने टूटे हुए दिल को लिए अब आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आप इस पर्सन को हील करेंगे। वो ये आपको बताना चाहते हैं कि उन पर क्या गुजरी है। वो ये आपको बताना चाहते हैं कि वो अब आपके दर्द को समझने लगे हैं, क्योंकि वो भी अपने करंट सिचुएशन में, अपने रिसेंट सिचुएशन में इसी चीज से गुजरे हैं, जिस सिचुएशन में वो आपको डालकर चले गए थे। ऐसा लग रहा है कि पहले अगर उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स नहीं भी थी ना, तो अभी जो है वो आपके लिए बहुत गहरा, सिंसियर और केयरिंग वाली फीलिंग्स फील करते हैं, लेकिन वो जज्बात अंदर ही अंदर छुपा के रख रहे हैं। उनके अंदर आपके लिए डीप इमोशनल लव आ गया है, लेकिन वो उसको हिडन रख रहे हैं, छुपा रहे हैं। उनके दिल में आपके लिए प्यार अब भी है, लेकिन वो इसे छुपा रहे हैं। उन्हें डर है कि इजहार से आप दूर ना हो जाओ। वो इमोशनली एक्सप्रेसिव है, लेकिन अभी साइलेंस में डूबे डूबे हुए हैं। आपकी केयर और सॉफ्टनेस उन्हें याद आती है। वो शख्स आपकी सॉफ्टनेस, सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग को मिस करते हैं।
उनके लिए आप एक इमोशनल कंफर्ट जोन थे। ये भी महसूस करते हैं, वो ऐसे समझते हैं कि उन्हें कोई समझ नहीं पाया, न आप न कोई और। ये शिकायत उन्हें आपसे अभी भी है कि आप उन्हें समझ नहीं, उनके प्यार को नहीं समझ सके, उनके हिडन फीलिंग्स को नहीं समझ सके। वो आपसे अब भी शर्तें नहीं लगाते, चाहे आप उनके साथ हो या ना हो। फीलिंग्स अब वहां है, खामोशी से वो आपकी खुशी की दुआएं करते रहते हैं कि आप जहां भी रहो खुश रहो। उन्होंने इमोशनली ग्रो किया है, पर वो चुपचाप अपने जज्बात को रिस्पेक्ट के साथ संभाल कर रख रहे हैं, बिना किसी प्रेशर के। उनके दिल में आपके लिए अब भी एक गहरी मोहब्बत है, वो मोहब्बत जो लफ्जों में नहीं आती। वो आपकी सॉफ्टनेस और केयर को याद करते हैं। वो अब भी दुआ करते हैं कि आप खुश रहो, चाहे उनके साथ हो या नहीं। तो वो सेल्फिश एनर्जी से शिफ्ट हो चुके हैं। तो वो जो है अपने उस एनर्जी से शिफ्ट हो चुके हैं जहां सिर्फ वो आपको इस्तेमाल करके छोड़ गए। वहां आप ये रियलाइज कर रहे हैं कि आपके सारे गम जो हैं वो मिट जाएं। आप बस अपनी लाइफ में जहां भी रहो खुश रहो। उनका दिल कहता है कि आपको अब अपनी लाइफ में खुश रहने देना है, लेकिन उनका दिल कुछ और कह रहा है, उनका दिमाग कुछ और। आपकी तरफ खिंचाव महसूस करते हैं, लेकिन दिमाग रोक रहा है। अंदर एक उलझन है, क्या वापस जाऊं या सब खत्म समझ लूं। ये दोनों चीज में उलझ रहे हैं ये पर्सन। उनके अंदर अब भी फीलिंग्स है, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर एक गार्ड लगा रखा है। शायद हर्ट हुए हैं, या आपसे या खुद से दूरी बनाना चाहते हैं। वो शख्स इमोशनली डिटैच दिख रहे हैं बाज़ाहिर सामने से, लेकिन अंदर से खाली नहीं है। उनको फ़ियर ऑफ रिजेक्शन है, और कहीं कोई एक्शन गलत ना हो जाए, इस वजह से भी चुप हैं, खामोश हैं। वो डिसीजन लेने से डर रहे हैं। वो सोचते हैं कि अगर वो वापस आए और आपने रिजेक्ट कर दिया तो, इसलिए साइलेंस में बैठे हुए हैं, डिसीजन को डिले कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें क्लैरिटी नहीं है, तो क्लैरिटी चाहते हैं, बट अभी रेडी नहीं है। वो आपसे बात करना चाहते तो हैं, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कैसे। जब तक वो अपने इमोशंस को सॉर्ट नहीं करेंगे, तब तक साइलेंस बरकरार रहेगी उस पर्सन की तरफ से। उनके दिल में अब भी जज्बात हैं, लेकिन वो कंफ्यूज हैं, आपसे बात करने का सोचते हैं, मगर हर बार खुद को रोक लेते हैं। वो दिल और दिमाग के दरमियान फंसे हुए हैं, और खामोशी इस वक्त उनका बचाव बन चुकी है, कि वो खामोशी के पीछे अपने फीलिंग्स को दबा रहे हैं, छुपा रहे हैं। मजीद हम यहाँ से देख लेते हैं कि क्या है आपके पर्सन की अनस्पोकन फीलिंग्स, क्या है आपके पर्सन की अनस्पोकन फीलिंग्स। ओके, तो ये किसी न किसी बिजनेस से रिलेटेड, जॉब या करियर से रिलेटेड आपसे इंटरेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि ये अपनी फीलिंग्स को हाइड भी कर लें और आपसे इंटरेक्ट भी कर लें। तो कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं ये पर्सन आपसे इंटरेक्ट करने की। बहुत जल्दी पर्सन आपसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मजीद देख लेते हैं और क्या आ रहा। कोई ना कोई मौका चाहिए इस पर्सन को आपसे इंटरेक्ट करने का, और उस मौके का भरपूर फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, बस ये इंतजार में है। ये अपने आप को हिम्मत दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो स्ट्रांग है और वो आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं। आपकी तरफ से अगर किसी भी चीज में उनको रिजेक्शन हुई या आपका जवाब नहीं में आया, तो ये पर्सन बहुत ज्यादा एम्बेरस होंगे आपके सामने। एम्बेरसमेंट वाली एनर्जी से जो है घबरा रहे हैं, एम्बेरस नहीं होना चाहते हैं। तो आपका जो करंट रिलेशनशिप है इस पर्सन के साथ, वो बहुत जल्द वो ग्रो कर रहा है। आप दोनों बहुत जल्द एक दूसरे के करीब आ सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए बहुत स्ट्रांगली फॉल कर रहे हैं, स्ट्रांगली फील कर रहे हैं। और आपका जो करंट रिलेशनशिप है वो पहले से ज्यादा स्ट्रांग होगा। और अगर फ्रेंडशिप रही है आप दोनों के दरमियान, तो ये फ्रेंडशिप जो है नेक्स्ट लेवल तक जाएगी, जहां आप दोनों में म्यूचुअल रिस्पेक्ट अंडरस्टैंडिंग होंगी। तो आपके लिए मैसेज है कि गिव अप ना करें, वेट करें इस रिलेशनशिप के लिए। थोड़ा सा चैलेंजिंग है, लेकिन यहाँ पर होप दिया जा रहा है आपको, और ये कंफर्मेशन है विद स्टार एनर्जी। ये होप कंफर्मेशन है कि आप दोनों फ्यूचर लाइफ में एक बेटर प्लेस पर होंगे, आप दोनों का रिलेशन बेटर प्लेस पर होगा। बस थोड़ा सा पेशेंस
रख रहे हैं ये पर्सन और होप लगा रहे हैं कि फ्यूचर आप लोगों के लिए बेटर होगा, फ्यूचर में काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आएंगी, ये कोई ना कोई वजह क्रिएट करेंगे फ्यूचर में जिसकी वजह से आप दोनों दोबारा से इंटरेक्ट कर सकें। इस पर्सन को ये चीज रियलाइज है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे जो ड्रीम्स होते हैं वो स्लोली ग्रो करते हैं, बट ये परेशान नहीं है, हार्डवर्क ये स्टार्ट कर चुके हैं इस रिलेशनशिप को आपको दोबारा पाने के लिए। ये जो है, ये इस टाइम को, जो टाइम आप रीडिंग देख रहे हैं, ये इस टाइम को इस रिलेशनशिप के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, बिकॉज सडनली जो चीजें हैं आप दोनों के दरमियान अचानक से आगे बढ़ना स्टार्ट होंगी, लेकिन ये टाइम जो है वो रेस्ट का है और प्लान का है, ये प्लान कर रहे हैं आपके लिए इस कनेक्शन में। बहुत खूबसूरत एनर्जी आ रही है आपके पर्सन की तरफ से। मजीद हम यहाँ से देख लेते हैं, तो फ्यूचर में ये पर्सन होप लगा रहे हैं कि आप दोनों एक होंगे और ये आपको नहीं खोना चाहते हैं किसी भी कीमत पर। फ्यूचर के लिए बेटर प्लानिंग्स करते हुए नजर आ रही है पर्सन। पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर ये फ्यूचर के लिए प्लान कर भी रहे हैं तो आप इतने फारिग नहीं होंगे कि इस पर्सन का ही इंतजार करते रहेंगे हमेशा, बट ये कॉन्फ्लिक्टेड हुए हुए इस वक्त कि इस पर्सन को क्या करना चाहिए, अब अभी करें या फ्यूचर के लिए प्लान करें या क्या करें। थोड़ी सी कंफ्यूजन है इस पर्सन को, जो कि क्लियर नहीं हुआ है अब तक इस पर्सन को, क्योंकि इस पर्सन को लग रहा है कि हमेशा आप इस पर्सन का ही वेट नहीं करते रहेंगे, आपके लिए भी ऑप्शंस हो सकते हैं आगे जाकर, और ये नहीं चाहते हैं आपको किसी और के साथ देखना। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने अपने करियर लाइफ की वजह से भी आपको जो है आपसे दूरी इख्तियार की थी, आपसे दूर हुए थे, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगा था कि अपने करियर में पता नहीं है कब सेटल होंगे और आप क्या हमेशा इस पर्सन का वेट करते रहेंगे। ये वजह भी है कि जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपको खुद से दूर किया। ये पर्सन आपसे कह रहे हैं, कहना चाहते हैं कि हाँ, इस पर्सन ने आपसे खुद को आपसे दूर किया या आपको खुद से दूर किया क्योंकि ये कंफ्यूज थे। फ्यूचर के लिए इस पर्सन के पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी जो ये आपको दे सकते, जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपको आपसे दूरी इख्तियार कर ली, क्योंकि काफी हद तक उस वक्त इस पर्सन का फोकस करियर लाइफ पर भी था, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है आपकी तरफ नहीं आ सके। हो सकता है कि उस वक्त इस पर्सन ने सेल्फिश रिएक्ट किया, लेकिन तब उन्हें रियलाइज नहीं था क्योंकि वो अपने करियर लाइफ में ही खोए हुए थे। लेकिन अब इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि वो बहुत ही इमेच्योर एक्ट कर गए हैं और जिसके लिए वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं और माफी मांग रहे हैं दिल ही दिल में, लेकिन वो आपसे कह नहीं रहे हैं। बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली ये मैसेज आ रहा है कि ये बहुत ज्यादा पछता रहे हैं, काफी ज्यादा रेग्रेट्स है इस पर्सन को आपके लिए, लेकिन सबसे ज्यादा रेग्रेट्स, लेकिन इस पर्सन को काफी रेग्रेट्स हैं अपनी लाइफ में, लेकिन इस चीज पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं है कि ये पर्सन आपसे मिले, आपके साथ इस पर्सन का कनेक्शन बना और आपसे इस पर्सन ने लव वाली फीलिंग्स को गिव एंड रिसीव किया, क्योंकि आपके आने से इस पर्सन की लाइफ में बहुत पॉजिटिव चीजें हुई हैं, बहुत अच्छी चीजें आई हैं और जो कि अनफॉरगेटेबल है इस पर्सन के लिए। मजीद हम यहाँ से देख लेते हैं कि क्या है आपके पर्सन के अनस्पोकन फीलिंग्स। वो ये आपसे कहना चाहते हैं कि आपके साथ गुजारे मोमेंट्स पर उन्हें कोई पछतावा नहीं है, हाँ, लेकिन उन्होंने जो बिहेव किया उन पर उन्हें पछतावा है। वाओ, वो पर्सन आपके साथ रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं, दोबारा से आपसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो ये चीज आपसे कह नहीं पा रहे हैं, उनके अनस्पोकन फीलिंग्स ये हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज है आपके पर्सन की। वो आपको दोबारा से इस कनेक्शन को चांस देना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहते हैं, एक चांस चाहते हैं अपनी गलतियों को सुधारने के लिए, लेकिन इस पर्सन में हिम्मत नहीं हो रही है कि ये आपसे ये सब कुछ कह सके। इस पर्सन को आपकी तरफ सोलमेट वाली एनर्जी नजर आ रही है, 2 बार सोलमेट का मैसेज आया है, तो ये कंफर्मेशन है कि ये पर्सन आपकी सोलमेट है। ये पर्सन फेथ लगा रहे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को लग रहा है कि फ्यूचर लाइफ आप लोगों के लिए बेटर होगी और जो ये आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, इनका इंतजार जो है वो जाया नहीं जाएगा, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग जो है इस रिलेशनशिप पर वर्क कर रही है और आप लोगों को फ्यूचर लाइफ में जो है बेटर रिवॉर्ड्स, बेटर रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो
इस पर्सन की रोमांटिक फीलिंग्स हैं, जो ये रोमांटिक फीलिंग्स आपको फ्यूचर लाइफ में एक्सप्रेस करेंगे। अभी तो ये नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनमें हिम्मत नहीं हो पा रही है। पहले तो ये अपनी गलतियों की माफी मांगना चाहते हैं, जो गलतियां इन्होंने की हैं, जो दुख इन्होंने आपको दिए हैं, जो मिसबिहेव इन्होंने आपके साथ किया है, उन सब का इन्हें पछतावा है और उसके लिए ये आपसे दिल से माफी मांगना चाहते हैं। और राइट व्यूपर्स, आज की रीडिंग ये थी। जो लोग मुझसे पर्सनली जानना चाहते हैं वो मुझसे राब्ता कर सकते हैं इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर। याद रखिएगा, सॉल्यूशंस हो या रीडिंग्स कुछ भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में पाल नंबर 3। तब तक के लिए बाय बाय।